हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में भी हम लोगों ने क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, तो हम लोगों ने ठोस आकृतियों के बारे में सीखा था, जिसको हम लोग बोलते हैं 3D शेप्स। हम लोगों ने इसके बारे में सीखा था और फिर हम लोगों ने घनाभ के बारे में सीखा था, जिसको इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, 3D शेप्स क्या होती हैं, ये थोड़ा सा रिवीजन है आपके लिए। तो 3D शेप एक ऐसी शेप होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, ठीक है बेटा, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों हो जाएं तो उसको बोलते हैं 3D शेप। आप डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हैं जो कि 3D फिगर्स होती हैं। आप अपने बुक को ले लीजिए, है ना बेटा। तो जो आपका बुक है ना, वो भी एक तरीके का क्या है, एक 3D शेप है। आप बॉल से खेलते होंगे, फुटबॉल हो गया, कोई भी गेंद हो गई, तो वो भी क्या है, एक 3D फिगर है, ठीक है। मान लेते हैं आप एप्पल खाते हैं, तो वो भी क्या है, 3D फिगर है, ठीक है बेटा। तो ये मैं क्यों बोल पा रहा हूं कि सारी की सारी चीजें 3D फिगर हैं, क्योंकि इनमें तीन प्रकार की विमाएं होती हैं। कौन कौन सी, तो एक लंबाई, दूसरी चौड़ाई और तीसरी ऊंचाई। चलो अब बात करते हैं घनाभ के बारे में। तो घनाभ क्या होता है, जैसा कि आपने देखा होगा, माचिस की एक डिब्बी, सभी बच्चे जानते होंगे माचिस की डिब्बी को। तो उसका जो शेप होता है वह घनाभ कहलाता है, ठीक है बेटा। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, घनाभ बोल सकते हैं, ठीक। देखना, मैं एक आकृति बना रहा हूं इस प्रकार से, इस आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, घनाभ बोलेंगे। आप समझना इस चीज को। देखो, इस प्रकार से मैंने एक आकृति बना दी ऐसे। तो यहाँ पे तीन प्रकार की विमाएं आपको दिखती होंगी, ठीक है। मैं इसको ग्रीन कलर से दिखा देता हूं। देखो, एक तो हो गई लंबाई, ठीक है बेटा, ये घनाभ की लंबाई है। ये देखो, इसको बी से मैंने दिखाया जो, वो चौड़ाई है, ठीक है। और इसकी एक ऊंचाई, इसको मैंने स्मॉल h से दिखा दिया इस प्रकार से। तो जब यहाँ पे तीन प्रकार की विमाएं हैं, तो ये भी क्या है, एक 3D फिगर है। तो अगर कोई पूछता है कि घनाभ बताइए 2D है या 3D, तो आप क्या बताएंगे, बताइए, आप कौन सा उत्तर देंगे। 3D, गुड, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, जल्दी से क्लास को ज्वाइन करिए। यस, ओके बेटा। तो ये चीजें मैंने पिछले क्लास में सिखाई थी। अब थोड़ा सा और समझने का प्रयास करिए। हमने बताया था कि घनाभ की फलक होते हैं, किनारे होते हैं और क्षेत्रफल होते हैं, है ना। तो फलकों के बारे में क्या हमने बताया था, कि ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो प्लेट है आयताकार, आयताकार जो प्लेट देख पा रहे हो ना बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं फलक, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस, ठीक है बेटा। इसको फेस बोलते हैं। आप देखो, मैंने अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ बनाया इसको, चलो ब्लैक कलर से बना देता हूँ। ये जो आयताकार प्लेट आप देख पा रहे हो ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं या फिर फेस बोलते हैं, ठीक। इतना ये क्लियर हो रहा है आप सभी को, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है बेटा। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था, उसी को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। सारे बच्चे ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे और रिवाइज करेंगे चीजों को। अब बात किया गया था किनारों के बारे में। तो एक घनाभ के किनारे क्या होते हैं, तो आप ये जो लाइंस देख रहे हैं जो रेड कलर से बनी है बेटा, ये जितने भी लाइंस आप देख पा रहे हो जो रेड कलर से बनी है, इन्हीं लाइंस को बोलते हैं क्या, किनारे। क्या बोलते हैं, किनारे, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं एज, ठीक है बेटा, इनको एज बोलते हैं। तो आपने किनारों के बारे में भी सीख लिया, ठीक है, इतना क्लियर है।
और इसके क्षेत्रफल के बारे में आज सीखना है। ठीक है, हम लोग किसी भी घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो किस क्लास में, तो आज की क्लास में। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी पर आधारित आपको एक सवाल करना है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। तो जल्दी से इस सवाल का उत्तर करिए आप सभी पोल सेक्शन में। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, अदरवाइज क्लास से तुरंत बाहर कर दिया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो डिस्टरबेंस कोई नहीं करेगा। सारे बच्चे पढ़िए अच्छे से। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। मैंने चैट बॉक्स बंद किया है बेटा। सर ये क्वेश्चन थर्सडे को भी पूछा गया था। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं चैट बॉक्स में। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। गुड। चलो बेटा देखो, सवाल में पूछा क्या है कि दिए गए घनाभ की में हरे रंग से क्या दर्शाया गया है। यानी कि ये जो ग्रीन लाइंस आप देख पा रहे हैं, ये जो बनी हुई हैं, इनके नाम को पूछा जा रहा है कि इनका नाम क्या है। ठीक है, तो आपको पिछली क्लास में सिखाया गया होगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। ठीक, तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए, तो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, जिसका नाम है क्यूब। इसको हिंदी में बोलते हैं घन। हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो घन के फलक के बारे में, किनारे के बारे में और शीर्ष के बारे में सीखेंगे। ठीक है, फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। घन क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। तो घन एक 3 डायमेंशनल आकृति होती है, 3D फिगर होती है। ठीक है बच्चों, घन एक 3D फिगर होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, तीनों ही लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर बनाया जा रहा है। देखो इस प्रकार से मैंने एक आकृति बना दी। ठीक है, ऐसे। तो ये जो आकृति आप देख पा रहे हो, यह आकृति एक घन है। क्यों मैं ऐसा बोल पा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो लंबाई है, जो चौड़ाई है और जो ऊंचाई है, ये तीनों ही आपस में बराबर हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे, या फिर इंग्लिश में इसको क्यूब बोलेंगे। बताइए इतना क्लियर हुआ? सारे बच्चे बताइए, क्या आप इतना सीख पा रहे हैं? गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो आपने देखा कि एक घन की तीनों ही लंबाइयां बराबर होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। बेटा मान लिया गया है कि तीनों ही ए के बराबर है ना। इन तीनों को एक कॉमन नाम दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, ए दे दिया गया है। तो देखो इस वाले चित्र में ए से व्यक्त किया गया है इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को, है ना। तो आप अलग अलग एल बी एच लिखने के अलावा इसको क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ए भी लिख सकते हैं। जहां पे ए क्या है, तो ए घन की एक भुजा है। ठीक है, जो ए है वो क्या है, घन की भुजा। इसको अगर इंग्लिश में बोलना है तो क्या बोलेंगे, साइड ऑफ क्यूब। आई होप सारे बच्चों को ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे बेटा इनके फलक के बारे में, यानी कि एक घन का फलक क्या होता है, फेस क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। देखो बेटा, ये जो घन बने होते हैं, जिन भी आयताकार,
ठीक है, जिन भी आयताकार फलकों से मिलकर बने होते हैं, ऐसे मान लो, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। देखना, मैं इसको कलर कर रहा हूं, देखो ये जो घन है ये कुछ सतह से मिलके बने हैं, ये आयताकार सतह, या फिर आप इस वाले के लिए वर्ग बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि लंबाइयां बराबर हैं। अगर घनाभ था तो वहां पे आयताकार सतह था, और यहाँ पे वर्गाकार सतह है। तो ये जो वर्गाकार सतह आप देख पा रहे हो ना बेटा, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फेसेस, जिसको मैं कलर कर रहा हूं रेड कलर से। आई होप आप सभी देख पा रहे होंगे। बताइए बच्चों, क्लियर हो रहा है? ठीक है, क्लियर हो रहा है ना कि फेस क्या होते हैं? तो फेस एक सतह है, ठीक है, फेस एक सतह है। अब अगर घनाभ के केस में बात करें तो यह आयताकार होता है, और अगर घन के केस में बात करें तो ये वर्गाकार होता है। ठीक है बच्चों, ओके। देखो बेटा, अगली लाइन में क्या लिखा है कि दो फलक आपस में एक रेखाखंड पर मिलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? किनारा बोलते हैं। चलो मैं एक किनारे को येलो कलर से बनाने की कोशिश करता हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, जिसे मैं येलो कलर से बना दिया बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एज। क्यों? क्योंकि यह दो किनारों से मिलकर के बना है। कौन कौन से किनारे हैं? देखो मैं इसको बना देता हूं। देखो, एक ऊपर का फेस, एक नीचे का ये। अब इन दोनों फेसेस की वजह से, इन दोनों फलकों की वजह से यहां पे क्या बन गया? एक। तो यहां पे एक बन गया बेटा किनारा, जो कि अभी को मैंने ब्लैक कलर से बना दिया। आप इनकी संख्याओं को गिन भी सकते हैं। देखो, एक यहाँ पे है किनारा, इसी प्रकार एक यहाँ पे, फिर एक ऐसे, है ना? ऐसे हम लोग किनारों को बना सकते हैं, जो कि ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूं। ये जो ब्लैक लाइंस हैं, ये सब की सब क्या हैं? एजेज हैं। बताओ बच्चों, ये चीजें क्लियर हैं? अभी और भी बनेंगे, आप अच्छे से बना सकते हो इसको। इतना क्लियर है सभी को कि क्या होता है फलक, क्या होता है किनारा? गुड। ठीक है, अब बात करते हैं शीर्ष के बारे में, यानी कि वर्टेक्स। क्या होते हैं वर्टेक्स? देखो बेटा, जब तीन किनारे एक बिंदु पर मिलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं वर्टेक्स, यानी कि शीर्ष। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तो शीर्ष बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स बने सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर, ब्रेक हो रही है। ओके। सर आपकी आवाज हमारे पास भी नहीं आ रही। बेटा अब मेरी आवाज आ रही सर है? आपकी आवाज नहीं आ अभी सर क्लियर कट है? रही है बीच में। अब अच्छा अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड, अभी ठीक है? यस सर। अभी ठीक है ना? यस सर। ओके ओके, ठीक है। ओके बेटा, तो आपने ये देखा कि वर्टेक्स क्या होते हैं। वर्टेक्स का मतलब किनारा, है ना? देखो ये जो किनारे वाले बिंदु हैं, एकदम किनारे वाले बिंदु जो यहाँ पे तीन किनारों से मिलकर के बने हैं, ठीक है, तीन किनारों से मिलकर के बने हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? शीर्ष, यानी कि वर्टेक्स। चलो कुछ अब प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, बट पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। ठीक है बेटा, मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया, आप इसका उत्तर दीजिए। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही।
देखो बेटा दिखाई दे रही होगी। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। गुड। चलो अब इसका आंसर करिए आप लोग चैट बॉक्स में, सारे बच्चे इसका उत्तर करिए चैट बॉक्स में। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया बेटा। गुड। चलो देखो बेटा, आपसे प्रश्न में क्या पूछा है कि एक घन के कितने किनारे होते हैं, यानी कि एजेस के बारे में पूछा जा रहा है कि एक क्यूब के कितने एजेस हो सकते हैं। तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एज क्या होते हैं? ये जो लाइंस आप देख रहे हैं जो कि मैं रेड कलर से बना रहा हूं, इन्हीं को तो बोलते हैं बेटा किनारे, यानी कि एज। अब इन्हीं की संख्या को आपको गिनना है। ठीक, तो देखो 4 एजेस तो मैंने ऊपर बना दिए, इसी प्रकार से 4 एजेस नीचे बनेंगे। देखो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, 4 एजेस ऊपर 4 एजेस नीचे। ठीक, यानी 4 4 8, ये देखो 9वां, ये आपका 10वां, ये 11वां, और लास्ट में ये रहा 12वां। तो आपने देखा कि इसका उत्तर कौन सा होगा, तो विकल्प नंबर सी होगा। सारे बच्चों को ये चीज क्लियर है? क्लियर है? गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस प्रश्न को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 को हल करने का प्रयास करिए और इसका उत्तर दीजिए आप लोग। सारे बच्चे इसका उत्तर दीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, अब इसका उत्तर दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में। ठीक है, अब इसका उत्तर दे सकते हैं आप लोग चैट बॉक्स में। गुड, सारे बच्चे सही उत्तर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तो वह कहलाता है, यानी कि इस वाले है ना खाली जगह में आपको भरना है। क्या भरना है? तो ये चारों विकल्पों में से कोई एक। तो एक बात बताओ आप, कोई ऐसा घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, जो कि अभी को मैंने बताया था बेटा, जब तीनों ही बराबर हो जाते हैं तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है घन, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते थे? क्यूब बोलते थे। इसलिए विकल्प नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। बताइए सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, गुड। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, तो आप खुद काउंट करो। ठीक है बेटा, आप खुद काउंट करके देखो कि कितने होते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चों काउंट करके तो बताओ कितने होते हैं फेसेस। एक बच्चे का क्वेश्चन है। ये रहा एक घन, जल्दी से काउंट करके बताइए आप सभी। 6 होते हैं ना? गुड। ठीक है, कैसे होते हैं 6? मैं इस चीज को दिखा देता हूं। देखो बेटा, एक ऊपर की तरफ देखो, ये वाला एक फेस हो गया। ठीक है, और जस्ट इसके एक नीचे, जस्ट इसके एक नीचे दूसरा। ठीक है, एक देखो ये लेफ्ट वाला साइड तीसरा हो जाएगा, और जस्ट इसके सामने चौथा हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने 4 कर लिए। एक पीछे की तरफ है, देखो पीछे की तरफ, ये वाला पीछे की तरफ, मैंने इसको इस तरीके से कलर कर दिया, उसको मान लेते हैं 5वां। और उसके जस्ट सामने की तरफ जो कि हम लोग की तरफ पड़ेगा, ये वाला, ये वाला 6ठा। तो कुल मिला के कितने फेसेस? 6 फेसेस। ठीक है,
चलो अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, हम लोग इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सारे बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सवालों को हल कर लेंगे। ठीक है, तो आप इस सूत्र को या फिर इस टॉपिक को अच्छे से सीखेंगे। देखिए क्या लिखा है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक घनाभ जितना भी क्षेत्रफल ग्रहण करता है, इसके द्वारा जितना भी एरिया कवर किया जाता है ना बेटा, उसी सर को हम प्लीज बोलते थोड़ा हैं। इंग्लिश में समझा दो। बेटा बोला तो मैंने इंग्लिश में ही तो बोला। ठीक है, हर एक चीज में इंग्लिश में बता तो देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, फिर से बताता हूँ। ठीक है, मैंने ये बोला कि यहाँ पे आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का, यानी कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, अभी को आपने सीखा था कि एक घन का या फिर एक घनाभ का 6 फलक होता है, यानी कि 6 फेसेस होते हैं। ठीक, अब अगर घनाभ की बात हो रही है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो इनके फेसेस होते हैं, जो इनके फलक होते हैं, वे आयताकार होते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। बताओ इतना होता है या नहीं होता? पहले इतना बताओ आप सभी, लंबाई गुना चौड़ाई होता है या नहीं होता है? ठीक, एक आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बस अभी को जो आपने सीखा था 3 पेयर बन रहे थे, देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो पहले वाले के रिस्पेक्ट में तीसरे वाले का एरिया बराबर होगा, यानी कि जो क्षेत्रफल पहले वाले फलक का होगा सेम क्षेत्रफल होगा तीसरे वाले का। क्यों? क्योंकि जस्ट वो आमने सामने है, और एक घनाभ का यही तो प्रॉपर्टी होता है कि आमने सामने के जो फलक होते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो एक का क्षेत्रफल बेटा बराबर होगा तीसरे से, फिर देखना दो वाला जो फलक है जो कि पीछे की तरफ है ना, पीछे की तरफ है बेटा, ये बराबर होगा हमारे तरफ के जो कि है चौथा, हमारे तरफ के जो फेस है चौथा वाला, उसके बराबर होगा। अब देखो पांचवा ऊपर की तरफ है, इसको मैं येलो कलर से बना देता हूं। देखो पांचवा ऊपर की तरफ है। ठीक, यह बराबर होगा किसके? छठे के, जो कि नीचे की तरफ है। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि पहले वाले का क्षेत्रफल तीसरे वाले के बराबर, दूसरे वाले का क्षेत्रफल चौथे वाले के बराबर, और पांचवे वाले का क्षेत्रफल छठे वाले के बराबर। यानी कि अगर हम सिर्फ 1, 2 और 5 का क्षेत्रफल निकाल लें तो उसका ज्यों ही दोगुना करेंगे तो बाकी के क्षेत्रफल भी निकल जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब इसको देखेंगे, अब इसको देखेंगे कैसे ये हो रहा है। ठीक, देखना बेटा, मैं इस चीज को इरेज कर देता हूं। ठीक, और इसको समझाता हूं, देखना। देखो ये लंबाई हो जाएगी, घनाभ की लंबाई, ये इसकी चौड़ाई। ठीक, तो बताओ उस हिसाब से इस छठवें वाले फलक का क्षेत्रफल कितना होगा? आप सभी बताओ, इस छठवें वाले फलक का क्षेत्रफल कितना होगा? चैट बॉक्स में लिख करके बताओ। सिर्फ और सिर्फ मैं एक फलक की बात कर रहा हूं, कितना होगा बेटा? तो चूंकि यह एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुना चौड़ाई। तो छठे वाले का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, जबकि ये 2 बार है, ऊपर भी है ना। तो 5 और 6 दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा समझिएगा। ठीक है, जो 5वां फलक होगा प्लस 6वां फलक होगा, इन दोनों का ही क्षेत्रफल। आप समझने का प्रयास करिए बेटा, तभी ये चीजें क्लियर होंगी। 5वें फलक का प्लस 6वें फलक का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? L गुना बी प्लस L गुना बी, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 2L गुना बी। अब देखो, देखना ध्यान से, हम अब निकालेंगे क्षेत्रफल
पहले का, और जो ही पहले का क्षेत्रफल निकल जाएगा तीसरे फलक का क्षेत्रफल अपने आप निकल जाएगा। मैंने बोला था ये है L, ये है B और ये क्या है H है, ठीक। तो उस हिसाब से ये B होगा और ये कितना होगा बेटा, तो ये H होगा। तो पहले वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, फिर से वही लंबाई गुना चौड़ाई। तो जब पहले वाले का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होगा, लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे लंबाई हो जाएगी B, ठीक है बेटा। देखो पहले का क्षेत्रफल कितना होगा, B गुना, किससे करेंगे, इसका गुणा किससे करेंगे बताइए, H के साथ करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये आपका लंबाई का काम करेगी, या फिर इसको चौड़ाई भी बोल सकते हैं आप, ठीक। B गुना H, तो पहले का क्षेत्रफल अगर B गुना H है, तो इसी प्रकार से तीसरे का भी क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है बेटा, तीसरे का क्षेत्रफल कितना होगा, वो भी होगा B गुना H। पहला और तीसरा दोनों आपस में बराबर होंगे, देखिएगा आप सभी देखिएगा, पहला प्लस तीसरे का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, B गुना H प्लस B गुना H, यानी इसको लिख सकते हैं 2B गुना H। अब बस एक पेयर और बचा हुआ है बेटा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो एक पेयर कौन सा बचा हुआ है, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। सर किसी ने स्पीकर ऑन कर रखा है, उसकी आवाज बीच में आ रही है। एक सेकेंड, ठीक है, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। देखो अब होगा क्या, किसी एक का निकाल लो, या तो दूसरे का निकाल लो या फिर चौथे का निकाल लो, ठीक है बेटा। अगर हम चौथे की बात करें तो चौथे के लिए जो लंबाई है वो कितनी है, L है, ठीक है। और ये वाली लाइन इसकी चौड़ाई कहलाएगी, जो कि किसके बराबर है, तो H के बराबर है, ठीक है। तो चौथे का क्षेत्रफल, चौथे फलक का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं हम लोग, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L इंटू H, सॉरी H होगा ये, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, H इंटू L लिखिए या फिर L इंटू H। तो जब चौथे का क्षेत्रफल H इंटू L है बेटा, तो दूसरे का भी क्षेत्रफल कितना होगा, यही होगा सेम, उसके जस्ट सामने है H गुना L, दोनों का कंबाइन कर देंगे, देखिएगा दूसरे का प्लस चौथे फलक का क्षेत्रफल बराबर क्या आया था अभी को, H गुना L प्लस H गुना L, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 2H गुना L। अब आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था, ठीक है बच्चों, आपसे क्या पूछा गया था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझिएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को आप जोड़ देंगे, ठीक है, चलिए जोड़िए इन तीनों को, तो 2L प्लस B प्लस 2 गुना B गुना H प्लस 2H गुना L। देखिए 2 यहां भी है, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, कॉमन ले लीजिए आप, तो हो जाएगा ये L, एक सेकेंड देखना बेटा, कॉमन लेने के बाद होगा L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L, जो कि आपका सूत्र है, फार्मूला है, ठीक है। इसी को बोलते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए बच्चों, सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई, कैसे ये मैंने निकाला, बहुत ही बढ़िया, गुड गुड बच्चों। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। ठीक है,
तो हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी घनाभ दे रखा होगा तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, इस वाले सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है ना, वही सेम चीज जो मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया वही चीज यहाँ पे लिखी गई है फार्मूले के रूप में। ठीक है, जो कि क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो भी किसका, घनाभ का। अच्छा बच्चों देखिए, जो भी क्षेत्रफल आप निकालते हैं किसी भी आकृति का, वो हमेशा वर्ग इकाई में आता है। वर्ग इकाई का मतलब होता है अगर वो सेंटीमीटर में आना चाह रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, मीटर में आना चाह रहा है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, किलोमीटर में मान लो आना चाह रहा है तो किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सेंटीमीटर में आ रहा है, मीटर में आ रहा है या फिर किलोमीटर में आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी क्षेत्रफल की इकाई के लिए। क्षेत्रफल का इकाई हमेशा वर्ग इकाई होता है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर एटसेट्रा, इस प्रकार से होगा। क्या आपको ये चीजें क्लियर हो गई? क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया अच्छे से? गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो बेटा, अच्छी बात है। अब हम लोग का टॉपिक है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व को इंग्लिश में बोलते हैं लैटरल, है ना। तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आखिर क्या होता है इसके बारे में सीखिए। देखिए, दरअसल जब आप किसी भी घनाभ से इसके ऊपर के फलक को, जो कि मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूं, जो शेडेड पार्ट है ना बेटा ऊपर, देखना, और एक शेडेड पार्ट नीचे, ऐसे, इन दोनों को आप घटा दो, या घटाने का मतलब है हटा दो, एकदम कंसिडर ना करो। तो बाकी के जो 4 फेसेस बच रहे हैं, देखो ये वाला, ये पीछे की तरफ, ये जस्ट अपने आगे की तरफ, और ये हम लोग के राइट तरफ, यानी 1 2 3 4। तो इन चारों का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, सिर्फ इन चारों का। बाकी जो 2 बच रहे हैं ऊपर और नीचे, उनको आप छोड़ दीजिए। तो इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि जो मैंने कलर किया है उसको आपको छोड़ना है, ठीक, इसको नहीं लेना है। ठीक, अब बाकी के जो कलर नहीं किए हैं चारों को, उनका क्षेत्रफल हमको काउंट करना है। तो उन चारों क्षेत्रफलों को जोड़ देने पे जो क्षेत्रफल बनता है उसका नाम क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर लैटरल सरफेस एरिया। सारे बच्चों को क्लियर है ये बात? गुड, बहुत ही बढ़िया। सर दोबारा बता। माइक मत ऑन करिए आप सभी, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, दोबारा बता दो सर एक बार। अच्छा दोबारा बता दूं, ठीक है दोबारा बताता हूँ। देखो मैंने क्या सिखाया, मैंने देखो ये सिखाया ना कि जो ऊपर वाले फलक हैं ये, और ये नीचे वाले फलक हैं, इनको आप निकाल दो तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही तो फलक बचेंगे बेटा। कौन कौन से बचेंगे, चलो उसको मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ। देखो ये एक बचेगा, एक पीछे की तरफ बचेगा, एक राइट की तरफ, और एक अपने सामने की तरफ, ये हम लोग की तरफ। तो ये जो 4 फलक बच रहे हैं, इन्हीं का कुल क्षेत्रफल निकाल लो, चारों का। जो ही चारों का आप क्षेत्रफल निकालते हो ना बेटा, उसी को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अगर नहीं क्लियर है तो एक बार प्रश्न करोगे आप तो अभी और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अभी प्रश्नों को आने दो। देखना, हम लोग अब क्या सीखने वाले हैं, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो देखो बेटा, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, हमको सिर्फ और सिर्फ किसका किसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो, पहले का क्षेत्रफल निकाल के उसका दोगुना कर देना है। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली बराबर होगा तीसरे के बराबर। और दूसरे का क्षेत्रफल निकाल करके, ठीक है बेटा, दूसरे वाले फलक का क्षेत्रफल निकाल करके इसका दुगुना कर देना है, जो कि किसके बराबर होगा, चौथे के। हमें 5वें का क्षेत्रफल नहीं निकालना है और 6ठे का क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो जब इन चारों का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो आपका सूत्र क्या बनता है, आपका सूत्र बनता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, जहां पे L क्या है, L घनाभ की लंबाई है, B क्या है, घनाभ की
चौड़ाई है और h क्या है, घनाभ की ऊंचाई है। ठीक है बच्चों, तो सूत्र को अच्छे से देख लीजिए। 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू एच, इस प्रकार से एक सूत्र बन रहा है। सारे बच्चों को ये चीज क्लियर है? सारे बच्चे बताइए, क्या आपको ये फार्मूला क्लियर अच्छे से? गुड, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो अब कुछ बातें करते हैं, एकदम बेसिक बेसिक बातें। देखना बेटा, क्या हुआ सर? सर आवाज चली गई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है बेटा आवाज? यस सर, यस सर। क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो सर। नो सर। सर दे रही दिखाई। बेटा मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है? ओके, ठीक है। देखो मैं क्या ये समझा रहा था, यहां पे एक मैंने घनाभ ले लिया है जिसकी लंबाई मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। मान लेते हैं इसकी चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है बेटा 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से सारे बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर एक घनाभ है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर। और अगर मान लेते हैं आपसे पूछा गया कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है बच्चों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक क्वेश्चन मैं इसको करवा देता हूं कि कैसे ये निकालते हैं। ठीक है, इसको आप सभी ध्यान से देखेंगे, ठीक है? देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए मैंने सूत्र सिखाया था 2 गुना L गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल। दिए गए मानों को रख दीजिए आप, तो दिए गए मानों को रखिए तो आप पाएंगे जो L की लंबाई है वो कितनी है? 10 है। B की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस फिर B की वैल्यू 2 है और H की वैल्यू बेटा 5 है। H की वैल्यू 5 और L की वैल्यू 10। इस प्रकार से 10 दूना 20 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 10 पचे 50, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। 50 को जोड़ देंगे 10 और 20 से, कितना आएगा बताइए? 50 10 60, 60 20 80, और 80 का 2 से गुणा कराने पे कितना आता है बेटा? 160। इसका मतलब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? सर दोबारा बता दो। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं, बाकी बच्चे बताइए, क्लियर है? सर Good. दोबारा से बताना एक बारी। हाँ हाँ, दोबारा ही बताऊंगा, बिल्कुल भी चिंता ना करिए। देखिए, यहाँ पे एक सवाल आपसे बोला गया था, है ना,
एक सवाल से में आपसे बोला गया था कि एक घनाभ की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से दिए गए मान है। आपसे पूछा क्या है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको ये सिखाया गया है, ये चीज आपको सिखाई गई है। तो अब इसी सूत्र में दिए गए मानों को आप भर दीजिए। तो L का मान कितना है बेटा, 10 है, B का मान 2 है, ठीक है, H का मान 5 है। तो बस दिए गए मानों को मैंने रख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो देखो 10 का गुणा कराएंगे 2 में, तो 10 गुणा 2 कितना होता है 20, 2 गुणा 5 10, 5 गुणा 10 50। अब इनको जोड़ देते हैं, तीनों को आप जब जोड़ोगे क्या आएगा, 80 आएगा, और 80 का दुगुना कराओगे तो कितना आएगा, 160 आएगा। ठीक है, आई होप सारे बच्चों को ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। Yes, sir. तो चलिए अब आप अपने मन से कुछ प्रश्नों को हल करिए। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन बेटा मैंने ऑन कर दिया। इसको हल करिए, आपके पास पूरे 2 से लेकर के 3 मिनट का समय है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे जो प्रश्न है इसको हल करिए बेटा, और हल करने के बाद इसका उत्तर कहां पे करेंगे, पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। ठीक है बच्चों, अब इसका उत्तर दे सकते हैं आप लोग चैट बॉक्स में भी। जिनका भी आ गया है वे चैट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। जान सैनी के नाम से जो बच्चा है माइक बंद रखिए। ठीक है, अब इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है बेटा, इस प्रश्न को अब हम लोग हल करते हैं। देखिए लिखा है प्रश्न में कि एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई का मान दे रखा है, चौड़ाई का मान दे रखा है और ऊंचाई का मान भी दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिएगा बच्चों, L का मान 15 है, B का मान 10 और H का मान जो कि ऊंचाई है 20 है। इस प्रकार से, क्योंकि आप जानते होंगे जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L। L का मान रख दीजिए बच्चों 15 गुना B 10, B का मान रख दीजिए 10 गुना H का मान 20 प्लस H का मान रख दीजिए 20 गुना L का मान 15। बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 15 का गुणा 10 में कराते हैं तो कितना आता है 150, 10 का गुणा 20 में कराएंगे तो 200, 20 का गुणा 15 में कराएंगे कितना आएगा 300। अब इन तीनों को ही जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, 3 2 5 1 6 यानी 650 आएगा। अब 650 का दुगना कितना होता है
0 0 और ये हो जाएगा 13। यस, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, देखिए सेंटीमीटर में था, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। सही है आपका। ठीक है, जिसका नहीं निकल रहा है वो एक बार इसको ट्राई करेंगे, है ना। देखो मैं फिर से अपनी स्क्रीन दिखा देता हूं, ये वाली, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से घर पे क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ट्राई करिएगा। ठीक है, अपने मन से ट्राई करेंगे तो चीजें होंगी। ठीक है बेटा, बताओ सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई, सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई। गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पे एक और प्रश्न आ चुका है, इस वाले प्रश्न को भी आप हल करेंगे। ठीक है, इसको हल करिए अच्छे से। इसको हल करिए और इसका उत्तर दीजिए आप लोग। सारे बच्चे इसका उत्तर कहाँ देंगे, तो पोल सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। सर बच्चों मेरी आवाज आ रही है, मेरी, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको। अच्छे से नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, 1 मिनट रुकिए आप लोग। ठीक है बेटा, 1 मिनट। सारे बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा 1 मिनट, अभी दिखाई नहीं दे रही। 1 मिनट रुको तो सही आप लोग, बस 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी।
चलो बच्चों, अब इसका उत्तर दो आप लोग चैट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। ये सवाल में दे रखा है, कितना है, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दे रखा है, तो सवाल में इस घनाभ की लंबाई दे रखी है जो कि है 5 सेंटीमीटर की, और चौड़ाई है जो कि है 4 सेंटीमीटर की। आपको क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। ठीक है बेटा, बताइए क्या आपको, पहले ये बताइए सवाल समझ में आया, पहले ये बताइए क्या आपको सवाल समझ में आया। ठीक है, बढ़िया। सर एक बार दोबारा से समझा दो। देखो सवाल में क्या है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो संपूर्ण है, सर एक बार समझा दो। हाँ ये जो संपूर्ण है इसको क्या बोलते हैं, इसको कुल भी बोल सकते हैं, कुल, टोटल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है सवाल में, कितना है बेटा, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर घनाभ की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है, बस ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, अब इसी को आपको हल करना है, तो चलिए हल करने का प्रयास करिए। देखिए जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L। तो दिए गए मानों को आप रख दीजिए बच्चों। ठीक है, दिए गए मानों को जो आप रखेंगे तो क्या पाएंगे, देखिएगा 94 इज इक्वल्स टू 2, L का मान कितना है, देखो L का मान दे रखा है सवाल में, L का मान कितना है, 5 है। B का मान कितना है, 4 है। सारे बच्चों को ये यहां तक क्लियर हो रहा है। यस सर। ठीक है, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं यस करेगा, सर। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। सर एक बार और समझा दो। बेटा अभी तो स्टार्ट किया है, समझाने तो दो, अभी तो स्टार्ट किया है, अभी समझाया ही कहा मैंने। सब बच्चे स्क्रीन पर देखिए, एल का मान रख दीजिए, देखिए 5, बी का मान रख दीजिए 4, फिर बी का मान रख दीजिए 4, और एच का मान हमें नहीं मालूम है। ठीक, इसको निकालना है तो एच को एच ही रहने दीजिए, एच का मान नहीं मालूम है, एच को एच ही रहने दीजिए, एल का मान 5, ऐसे। अब 5 का गुणा 4 में करा दो बेटा, कितना होता है, 5 चौक की 20 प्लस 4 का गुणा h में हो रहा है यानी कि 4h प्लस h का गुणा 5 में हो रहा है यानी कि 5h। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो बेटा, ये है 4h, ये है 5h, दोनों जुड़ जाएंगे यानी कि 5 और 4 9, 9h इस प्रकार से होगा, जो कि किसके बराबर था बेटा, ये 94 के बराबर ये पहले से था। तो समझिएगा 2 का गुणा आप 20 में करा दीजिए यानी होता है 40, और 9 का गुणा 2 में कराएंगे यानी कि होता है 18। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको और हल करिए, h के लिए आप हल करेंगे तो क्या आएगा, 18, h का मान आएगा 94 माइनस 40। ठीक है बेटा, यहां से यहां देखना, तो जब 18 h का मान आप निकालोगे तो 94 में से 40 को घटाना पड़ेगा, कितना आएगा, घटाइए 4, और 9 में से 4 जाता है यानी कि 5, 54 आएगा। अतः h का मान क्या आएगा, तो 54/18, यानी कि h का मान कितना आएगा, 54 को भाग दोगे 18 से कितना आएगा, 3 आएगा।
ठीक, अब बताओ कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प नंबर बी सही है। बताओ बच्चों, अब ये क्लियर हुआ अच्छे से एकदम? क्लियर है ना? गुड। बहुत ही बढ़िया। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न, इसको हल करिए। चलिए, मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। इसको हल करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है बेटा, इसकी लंबाई पे मत जाइएगा कि ये कितना बड़ा लिखा हुआ है, इससे देख करके डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ दिए गए मानों को देखिए और ये देखने का प्रयास करिए कि आपसे पूछा क्या गया है, बस आप उत्तर निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो इससे डरेंगे नहीं कि ये कितना बड़ा सा दे रखा है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही छोटी सी चीजें हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान रख के निकाल दीजिए मान। चलो बच्चे, इसका उत्तर दो आप सभी। सर हाँ बताइए। सर हमारा नेटवर्क स्लो है तो हमें क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, एक बार क्लास को रीज्वाइन करो, क्लास को लीव करके रीज्वाइन करो, क्या पता चीजें ठीक हो जाएंगी। सर मतलब नेटवर्क खत्म होने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, अब क्या ही कर सकते हैं फिर। अगर आप चाहो, देखो यहाँ पे तीन चीजें दे रखी हैं, ठीक है, रितिका नाम से जो भी बच्चा है, अगर आप चाहो तो अपनी कॉपी पे नोट कर लो। तीन चीजें दे रखी हैं, देखो। लंबाई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी है 25 सेंटीमीटर। इन तीनों चीजों का मान आप निकाल दीजिए कुल पृष्ठीय क्षेत्र। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। बाकी बच्चे बताइए, क्या मेरी आवाज आ रही है? चैट यस बॉक्स में सर। लिखिए। ठीक है, यस ओके। सर आ गई अब तो। यस सर आ रही है। ठीक है बेटा, अब इसका उत्तर दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में ही। आ रही है सर। चैट बॉक्स में लिख करके इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, चलो अब इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, क्या रखा है यहाँ पे, दे रखा है यहाँ पे तीन चीजें दे रखी हैं, ठीक है, क्या क्या है? 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। पहले मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये है क्या। देखो, देखो यहाँ पे एक सवाल है कि एक छोटा पौधा घर है। पौधा घर मतलब जहां पे हम लोग पेड़ पौधे को उगा सकते हैं, छोटा सा एक ग्रीन हाउस है, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से बना हुआ है, ठीक है, यानी कि जो जो इसकी दीवारें हैं ना बेटा, इसकी जो दीवारें हैं वो किससे मिलकर बनी है? तो शीशे से मिलकर बनी है। तो करना क्या है आपको, देखो लिखा है कि शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा, और यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, यानी इसकी लंबाई दे रखी है सर कितनी? आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि क्लास में जो ये चीजें हो रही हैं, जो आवाज मेरी जा रही है वो ठीक जा रही है।
अगर तुम्हें दिक्कत है तो क्लास को रिज्वाइन कर लो। अब देखो, जो चौड़ाई है बी वो कितना है 25 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है एच वो कितना है 25 सेंटीमीटर। ये तीन चीजें दे रखी हैं। तो आपसे क्या पूछा है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप कुल क्षेत्रफल को निकालोगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके लिए सूत्र क्या होता है, 2L गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल। इस प्रकार से दिए गए मान को आप रख करके इसको सॉल्व करेंगे। बताइए बच्चों, यहां तक की चीज क्लियर है? गुड। देखना बेटा, दिए गए मानों को रखो। L का मान 30 है, B का मान 25 है, प्लस फिर B का मान 25 है और H का मान भी 25 है, फिर प्लस H का मान 25 और L का मान कितना है बेटा 30। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो 30 का गुणा आप 25 में करा दीजिए, कितना आता है 750। 25 गुना 25 625, 25 गुणे 30 कितना होता है बेटा 750। अब दिए गए मानों को जोड़ दीजिए, ठीक है, 750 750 और 625, इन तीनों ही चीजों को जोड़ दीजिए। तो 5 5 10 2 12, तो दो हाथ में 1, 7 14 14 26 1 21, है ना, यानी कि 2125। ठीक, अब इसका दुगुना कर दीजिए, 2 टाइम्स कर दीजिए। 5 2 0, यहाँ पे हो जाएगा, 2 2 4, 1 कैरी है यानी कि 5 हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4। इट मीन्स 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सारे बच्चों को ये चीज क्लियर है? यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। यस सर। सर आपकी स्क्रीन दिख में। क्लियर है बच्चों? गुड। ठीक है बच्चों, ये क्लास यहीं तक थी। अब आप लोग इसका होमवर्क नोट करेंगे, है ना? यस। सर आपकी स्क्रीन दे रही है हमें।